फ्रेंड्स, दिस इज़ शुभम हियर और वेलकम्स टू गुप्ता क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका शुभम। और कल हमने एक कुछ चीज़ें डिसाइड की थी, लाइक कि हम अब जो वीडियोस बनाएंगे वो मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स का ही वीडियो बनाएंगे, है ना। और काफ़ी जो वीडियोस रहने वाले हैं वो काफ़ी क्रिस्प क्रिस्प रहने वाले हैं, इन द सेंस कि बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही टू द पॉइंट और बहुत ही चीज़ें मतलब इस तरीके की रहने वाली हैं। ठीक है, इरेलेवेंट डाटा, इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन सारी कट कर दी गई है, सारी चीज़ें कट कर दी गई हैं, है ना। और जैसा कि मेरे को कुछ लोगों ने बोला था कि उनको लाइक एक एक घंटे की वीडियो देखना में बोरियत हो रही थी, तो ये सब चीज़ें हमने डिसाइड की हैं। ठीक है, कल एक वीडियो डाला है मैंने रात में करीब 3-4 बजे के आसपास, वो वीडियो देखिएगा। और जी पीडीएफ वगैरह लेने के लिए आप टेलीग्राम पे हमको लाइक टेलीग्राम पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेज पे। ठीक है, और पेज का नाम है, आपको मैंने कल भी बताया था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, गुप्तास क्लासेस फॉर कॉमर्स के नाम से है हमारा टेलीग्राम चैनल। आज जैसे कि कल की जो पीडीएफ मैंने आज भेजी है, अभी थोड़ा देर पहले सुबह के टाइम भेजी थी, तो वो सिर्फ इंग्लिश में है। तो बहुत से स्टूडेंट जैसे हैं जो बोल रहे थे कि हिंदी में भी भेजिए चीज़ों को, तो मैंने उनको हिंदी में भी कन्वर्ट करके मतलब लाइक पहला पीडीएफ तो नहीं किया, बट आज जो मैं पढ़ाऊँगा उसका पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूँगा, जैसे ऑलरेडी मैंने इसमें कन्वर्ट कर रखा है। 20 मिनट के लेक्चर आएंगे, इससे ज़्यादा के नहीं रहेंगे, 20 से 30 मिनट होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या मतलब होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। हमने पहले के लेक्चर में देखा था कि कैसे बिजनेस फाइनेंस का इवोल्यूशन हो के मतलब लाइक इवॉल्व हो के हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक पहुँचे थे। तो आप चाहिए, आपको लगे कि वो लेक्चर देखने लायक हैं, तो आप जाके उनको प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे। तो चलिए देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट मैनेजरियल एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम जैसे ही बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है, ये हम ऑलरेडी अपने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, मैनेजरियल की एक्टिविटी है। ठीक है, जो किससे संबंधित है, प्लानिंग से और कंट्रोलिंग से। किसकी प्लानिंग और कंट्रोलिंग की बात करेगा, जाहिर सी बात है अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंस का मैनेजमेंट है, तो वो सिर्फ फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करने की बात करेगा। ठीक है, ओके। इन अदर वर्ड्स हम क्या कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न विद एक्वायरिंग, फाइनेंसिंग एंड मैनेजिंग एसेट टू accomplish overall goal of a business enterprise is mainly to maximize the shareholder wealth। अब कह क्या रहा है इसमें, कह ये रहा है तीन चीज़ें यहाँ पे कह रहा है क्या। ये सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। एक्वायर करना समझ में आता है। एक्वायर का मतलब यहाँ पे है आपका इन्वेस्टमेंट से। किससे है, इन्वेस्टमेंट से। जैसे कल हमने स्टेजेस देखी थी, तो पहली स्टेजेस में हमने क्या देखा था कि हमको क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, कौन से एसेट्स को बाय करना चाहते हैं, कौन से प्रेमिसेस को बाय करना चाहते हैं, उनके बारे में हमको पहले डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। ये हमने कल के लेक्चर में अपना देखा था, स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन फाइनेंस, ये हमने पार्ट देखा था। तो एक्वायर करने का सेंस यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज से है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आ जाती है, दूसरी चीज़ आ जाती है फाइनेंसिंग और मैनेजिंग एसेट। फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि भाई जो भी आपको एसेट्स खरीदने हैं, परचेज करने हैं, है ना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए पड़ेगा, इन ऑर्डर टू बाय एसेट्स। अगर आपको एसेट्स को बाय करना है तो उसके लिए भी तो आपको क्या चाहिए होगा, मनी चाहिए होगा, फाइनेंस चाहिए होगा। बट ये फाइनेंस आएगा कहाँ से, तो जब इस फाइनेंस को हम एक मतलब इस फाइनेंस को जब हम प्रिक्योर करेंगे, प्रिक्योर करना मतलब हासिल करना, कहाँ से हासिल करेंगे, अलग अलग सोर्सेज से।
कहाँ से हासिल करेंगे बच्चों? अलग अलग सोर्सेज से। और जब इन अलग अलग सोर्सेज से जब हम फाइनेंस को हासिल करेंगे, मनी को हासिल करेंगे अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो इस एक्टिविटी को हम बोलेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ओके। कीवर्ड्स को ध्यान से समझने की ज़रूरत है और बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चले हम। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हम करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, अपनी जो एसेट्स हैं जो हमने परचेज किए हैं, जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट की है, उनको हम क्या करेंगे, उनको मैनेज करेंगे। ठीक है, क्यों? और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपने जो ओवरऑल गोल है बिजनेस एंटरप्राइजेस के, ओवरऑल गोल क्या है हमारे? हमारा गोल है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है, आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेट गोल है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, और जी हम कैसे करेंगे? ये हम करेंगे अपनी तीन मतलब लाइक अपनी जो डिसीजन मेकिंग की हेल्प से। क्या क्या की डिसीजन मेकिंग करनी है हमको? डिसीजन मेकिंग हमें करनी है हम डिसीजन मेकिंग हमें करनी है आपकी सबसे पहले तो हमें करनी है फाइनेंस की डिसीजन मेकिंग, लाइक फाइनेंसिंग डिसीजन मेकिंग करनी है। दूसरी, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग करनी है कि पैसा कहाँ पे लगाया जाए। ठीक है, तीसरी डिसीजन मेकिंग हमें को करनी है डिविडेंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कि भाई डिविडेंड हम कितना डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो अपने अल्टीमेट शेयर होल्डर्स को हम कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना रिटेन करके रखें। ठीक है, रिटेन अर्निंग्स जिसको बोलते थे। ठीक है, चौथी डिसीजन मेकिंग करनी है भाई वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे को डिसीजन मेकिंग करनी है ना। और फिर हमको अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं या ओवरऑल अपने जो गोल हैं, और गोल क्या है? टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। ठीक है, समझ में आया आपके? चलें आगे। चलिए, पेन बदल लिया है। इन टूडेज वर्ल्ड, सॉरी पेन तो बदल दिया, मार्कर बदलना था। चलिए, इन टूडेज वर्ल्ड वेयर पॉजिटिव कैश फ्लो इज मोर इम्पोर्टेंट देन बुक प्रॉफिट। ये हमने देखा था लाइक कि पॉजिटिव कैश फ्लो है ना, बुक प्रॉफिट से ज़्यादा महत्व रखता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। जब मैं अपने पिछली लेक्चर में बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे प्रॉफिट को क्या मानते हैं, प्रॉफिट को वेग कंसेप्ट मानते हैं। वेग का क्या मतलब होता है? वेग का मतलब होता है कुछ भी स्पष्ट ना होना। ठीक है, वेग वेग कंसेप्ट मानते हैं हम किसको? प्रॉफिट को। प्रॉफिट को हम कैसा कंसेप्ट मानते हैं? वेग कंसेप्ट। वेग कंसेप्ट मतलब जिसके बारे में कुछ भी क्लियर ना हो, तो हम कह सकते हैं अनक्लियर। ठीक है ना। हमने ये बात करी थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर ऑब्जेक्टिव हम रखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो क्यों नहीं होना चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर में बात करी है। ठीक है, आपने नहीं देखा है तो जी आपकी मिस्टेक है, मेरी नहीं। ओके, चलें। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज प्लानिंग फॉर फ्यूचर ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अंश्योर अ पॉजिटिव कैश फ्लो। मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, हम ये प्लान कर रहे हैं कि हमारा जो फ्यूचर है बिजनेस एंटरप्राइजेस का, वो कैसा होना चाहिए? वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और वो कैसे अच्छा होगा? जब हम पॉजिटिव कैश फ्लो, मतलब जो भी हमें फ्यूचर में मतलब कैश फ्लो मिलने वाले हैं, अगर आज की डेट में वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो फ्यूचर में भी वो और ज़्यादा मैक्सिमाइज होके मिलेंगे। ठीक है, सम एक्सपर्ट आल्सो रेफर टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज द साइंस ऑफ मनी मैनेजमेंट। कुछ एक्सपर्ट इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? मनी साइंस ऑफ मनी मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाती हैं एग्ज़ाम में एमसीक्यू बेसिस पे, और फिर वहाँ पे आपको कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जी स्टार मार्क बना दिया है मैंने, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चले आगे। चलिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइजेज
फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइजेज ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग कैसे है कि हम पहले ही अनुमान लगा रहे हैं, पहले ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ, है ना। डिसीजन मेकिंग के दौरान भी हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं और ओवरऑल भी हम प्रिडिक्शन करते रहते हैं। एज अ मैनेजर, मैनेजर का मतलब लाइक उसका उसके कार्य क्षेत्र में आता है कि वो फोरकास्टिंग करे, ठीक है, प्लानिंग करे, ऑर्गेनाइजेशन करे, डायरेक्टिंग करे, डायरेक्टिंग इन द सेंस ऑर्डर देना, है ना, कमांड देना, coordinating and controlling of all activities related to acquisition and application of financial resources of an undertaking in keeping with its financial objectives। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ एक मैनेजर को करनी पड़ेगी। क्यों क्यों करनी पड़ेगी, क्यों, किसके रिगार्डिंग करनी पड़ेगी, ताकि हम इजीली क्या कर सकें, एक्विजिशन कर सकें। एक्विजिशन मतलब क्या है कि हम सोर्सेज से फंड को उठा सकें और उन फंड का हम एप्लीकेशन कर सकें, लाइक इन्वेस्टमेंट कर सकें फाइनेंशियल रिसोर्सेज में। क्यों, ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी हम पूर्ति कर पाएँ, ठीक है। अनदर वेरी एलेबोरेट डेफिनेशन बाय फिलिपेटस इज, फिलिपेटस ने एक डेफिनेशन दी है, क्या दी है एक बार देख लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद द मैनेजियल decision that result in acquisition and financing of short term as well as long term credits of the firm। तो फिलिपेटस ने क्या कहा है, फिलिपेटस ने यहाँ पे बोल दिया है, जैसे कि हमने बोला था कि डिसीजन मेकिंग करनी है, मैनेजर डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमने ये सारी 4 चीज़ें बताई थी ना आपको, जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। तो अब देखा जाएगा ना, तो यहाँ पे से इनमें से कुछ डिसीजन मेकिंग ऐसी होंगी जो आपको शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए करनी पड़ेंगी, है ना, फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, है ना। और कुछ डिसीजन मेकिंग ऐसी होंगी जो आप लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए करेंगे, ठीक है। और यदि हम बात करें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर जो डिसीजन मेकिंग की जाती है वो हमेशा कैसी की जाती है, वो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की जाती है। कैसी की जाती है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी और मोस्टली चीज़ें, मोस्टली जो ऊपर की ये 3 एक्टिविटीज़ हैं ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए होती हैं, ठीक है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, बट इसके लिए हम हमेशा क्या बोलते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का वाली बात है वो हमेशा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। चले आगे। As such, it deals with the situation that requires selection of specific asset। भाई जब हम फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टेज 1 में पढ़ा था कि हम कुछ ना कुछ एसेट्स का सिलेक्शन करेंगे, या कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स भी हो सकते हैं। लाइक हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे लिए कोई मशीनरी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उन एसेट्स को हम क्या करेंगे, उन एसेट्स को हम उनका सिलेक्शन करेंगे जो भी हमारे बिजनेस में ज़रूरतमंद चीज़ें हैं। कुछ प्रेमाइसिस हो सकते हैं, प्रेमाइसिस इन द सेंस फैक्ट्री, वेयर हाउस वगैरह ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। द सिलेक्शन, आगे क्या कह रहे हैं, द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ साइज एंड ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइजेस, ठीक है। और उस दौरान हमको कुछ हमें प्रॉब्लम्स भी रहेंगी लाइक सिलेक्शन में, जैसे कि हम किस साइज की एंटरप्राइज को लें या ग्रोथ कैसी रहने वाली है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन मतलब ये डिसीजन मेकिंग के टाइम पे ये प्रॉब्लम आएंगी हमको, क्या, किसके रिगार्डिंग, सिलेक्शन के रिगार्डिंग, कि हमको क्या एसेट्स लेनी है, क्या प्रेमाइसेस लेनी है, ये सब। द एनालिसिस ऑफ दीज डिसीजन इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्ट ऑन मैनेजियल ऑब्जेक्टिव। अब इसका एनालिसिस कैसे करेंगे हम, डिसीजन मेकिंग इसकी कैसे करेंगे हम, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश के बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। सपोज करो कि कोई प्रोजेक्ट है ना, तो उसमें कितना आउटफ्लो जाने वाला है, लाइक उसमें टोटल लागत कितने की है और फिर उससे इनफ्लो कितना आने वाला है, ठीक है। और इसके बीच में हम टाइम ड्यूरेशन को भी देखेंगे, जो टाइम टाइम का जो कंसेप्ट है उसको भी देखेंगे, है ना। और हम देखेंगे कि
वाकई में इनफ्लो जो हो रहे हैं वो आउटफ्लो से ज़्यादा हैं या नहीं। इस तरीके के बेसिस पे हम चीज़ों को देखेंगे। ये हम देखेंगे आगे, अगर कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको सब चीज़ें समझाऊंगा कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को हम कैसे देखते हैं, लाइक, है ना। वहाँ पे मेथड्स भी हैं बहुत सारे, उनकी वजह से। देर आर टू बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टू बेसिक एस्पेक्ट हैं। टू बेसिक एस्पेक्ट मतलब कि हम ये मान के चलते हैं कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये दोनों कार्य तो करते ही करते हैं। और दो बेसिक एस्पेक्ट क्या है जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट अधूरा है, वो क्या क्या है। एक तो है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, मतलब अलग अलग सोर्सेज से पैसे को उठाना, ठीक है। दूसरा इफेक्टिव यूज ऑफ फंड टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्ट, और जो पैसा उठाया है उसको क्या है अपने बिजनेस में इफेक्टिवली लगाना। तो एक्सपेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या आ गया, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स को देख लेते हैं, ठीक। सिंस फंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज देयरफॉर देयर प्रोक्योरमेंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय बिजनेस कंसर्न। भाई अब सीधी सीधी बात है कि हम जो प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं फंड का, वो कहाँ से करें, हम किस सोर्सेज से पैसा लें, किस सोर्सेज से पैसे को ग्रैब करें। तो ये हमेशा एक क्या है, ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहती है बिजनेस हाउसेस के लिए, बिजनेस यूनिट के लिए, ठीक। फिर भी हम बहुत से ऐसे कॉमन सोर्सेज हैं जहाँ से मोस्टली जो लोग पैसे उठाते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं यहाँ पे देखते हैं। डिवेंचर और बॉन्ड्स के माध्यम से हम पैसा ले सकते हैं मार्केट से, है ना। ओनर्स के फंड, ओनर्स के फंड मतलब अपने खुद के फंड, हमने कुछ कैपिटल या कुछ सेविंग्स कर रखी होंगी, अगर हम उसको लगाते हैं तो वो भी हमारी क्या बन जाएगी, ओनर्स फंड बन जाएगी। ओनर्स फंड में इसमें एक और भी क्या क्या आ जाएगा, इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाएगी, ठीक है। फिर है एंजल फाइनेंसिंग। एंजल फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है सर, एंजल फाइनेंसिंग का मतलब जो होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब स्टार्टअप वगैरह खोलते हैं, हम जब बिजनेस खोल रहे हैं, कोई कोई नया बिजनेस खोल रहे हैं, नई आइडिया है, तो हमारी नई आइडिया पे ना तो हम पे खुद पे पैसा है, ठीक है, ना तो हम पे एंजल फाइनेंसिंग। देखो कभी कभी हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप वगैरह खोल रहे हैं, ठीक है, और हम पे ना अपना फंड भी नहीं है, ओन फंड। ओन फंड मतलब अपना कोई पैसा नहीं है कैपिटल लगाने के लिए, ना हमारे को कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से मदद मिल रही है ना। उन्होंने भी हमको क्या कर दिया है, अंगूठा दिखा दिया है। अंगूठा दिखा दिया है मतलब उन्होंने भी हमारे स्टार्टअप पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए या हमको लोन देने के लिए मना कर दिया। तो उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ ऐसे बिजनेस यूनिट्स होती हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बिजनेस यूनिट होती हैं बड़ी बड़ी, वो क्या करती हैं, वो ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप या बिजनेस को वालों को क्या देती हैं, वो देती हैं पैसा। पैसा मतलब फंड देती हैं, है ना। यहाँ पे ये एंजल फाइनेंशियल क्यों है, क्यों, क्योंकि जब कोई मदद के लिए नहीं आया तो कोई ना कोई तो मदद के लिए आया ना। और ऐसे बिजनेस फाइनेंस, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बिजनेस यूनिट जो मदद के लिए आए, वो एक तरीके से कैसा काम कर रहे हैं, एंजल की तरीके से मदद कर रहे हैं हमको, है ना, ठीक है। एंजल की तरह हमारी मदद कर रहे हैं हमारे बिजनेस को स्टार्टअप करने में, ठीक है। हालांकि ये एंजल आपसे कुछ ना कुछ रिटर्न में लेगा, ऐसा नहीं है ये फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जी। ये रिटर्न जो होगी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, आपके बिजनेस अगर ग्रोथ करता है तो ग्रोथ के रेट के हिसाब से इसने जो इतना पैसा दिया है आपको, इसकी रिटर्न भी उस हिसाब से बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एंजल फाइनेंसिंग, ठीक है। उसके बाद है फिर आपका कॉमर्शियल बैंक्स हैं। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन लेना हो आपको तो हम आप कॉमर्शियल बैंक जा सकते हैं। या फिर वेंचर कैपिटल है। ये वेंचर कैपिटल का मतलब भी हम आगे वाले लेक्चर में समझेंगे और इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। आज का मैं लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं या आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें तो प्लीज़ दबा के शेयर कर दीजिए करिए, और वो घंटी वाले आइकन को, सॉरी मुझे ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सॉरी आप घंटी वाले आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको जैसी वीडियोस
हम यहाँ से अपलोड करें आपको तुरंत की तुरंत पता चल जाए। और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, यारों को, मित्रों को, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, और एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे हिंदी में भी चीज़ों को डाल दिया है, लाइक जो पढ़ने की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, फॉर स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।